देखिए यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो उसमें एक दो विद्वान का और स्टेटमेंट है, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से देखिए एक बात क्या है पता है, एक बात यह है कि ठीक है हम लोग आपको जो कंटेंट देते हैं वो काफी ज्यादा है और वो सफिशिएंट भी है, ज्यादा भी है और वो सफिशिएंट भी है। लेकिन ठीक है हम आपको बेहतर कंटेंट देते हैं, ज्यादा कंटेंट देते हैं, लेकिन उसको पचा करके एग्जाम में चीजों को जुगाली करके बाहर निकालना भी है। मतलब हम आपको पूरा सब चीज पढ़ा लिखा करके समझा देते हैं, आपके दिमाग में चला जाता है, लेकिन समय आने पर दिमाग पर जोर डाल के उस चीज को बाहर भी निकालना है, दिमाग पर जोर डाल करके जो है उस चीज को बाहर भी निकालना है। और यह चीज आपका होगा बार बार रिवीजन करने से, बार बार रिवीजन करने से यह चीज होगा। तो और भी विद्वानों का स्टेटमेंट संविधान सभा के संदर्भ में लिखा सकते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके परीक्षा के लिहाज से सिर्फ ये दो विद्वान का स्टेटमेंट संविधान सभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर संविधान सभा के संदर्भ में आपके बिहार एसआई परीक्षा में स्टेटमेंट पूछेगा, यही दो में से कोई एक पूछेगा, तीसरा नहीं पूछ सकता है। यह बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं, तीसरा नहीं पूछेगा। समझ गए? दिन रात तो पढ़े भी नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक न देखते हैं, तो उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और हाल फिलहाल में एक्साइज एसआई मेंस का परीक्षा हुआ है, पता है? क्वेश्चन अच्छा था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब 40-50 को तो इजी प्रश्न रहता ही रहता है, लेकिन 30 के आसपास बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न थे। और कूट में प्रश्न था, कूट में प्रश्न था, स्टेटमेंट में प्रश्न था, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दे दिया था, पूछ रहा था कौन कौन स्टेटमेंट सही है। और आपके बुक में यह क्वेश्चन भी जो है हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्वेश्चन तो बाहर नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के साथ जो है चीजों को डील कर रहे हैं। अब देखिए कितना हो पाता है, और वो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस भी कर देंगे, किस स्टैंडर्ड का जो है आपको पूछा है, किस स्टैंडर्ड का पूछा है। थोड़ा पहले 1275 जो मेंस हुआ है, उस मेंस के एग्जाम के स्टैंडर्ड से ये जो 64 वाला मेंस हुआ है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा था, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर था। तो परीक्षा है, कब आसान प्रश्न पूछ दे और कब टफ प्रश्न पूछे कहना मुश्किल है। तो परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रणभूमि में अगर आप जा रहे हैं, तो हर तरीका से आपको प्रिपेयर्ड होकर के जाना पड़ेगा। आसान पूछा तो उसमें भी बना के आना है, और टफ पूछेगा तो उसमें भी बना के आना है। देखिए होता क्या है कि आपको मान लिया जाए कि हम पूरा स्टैंडर्ड लेवल का आपको पढ़ा दिए, क्वेश्चन आसान पूछ दिया, तो अब विद्यार्थी को लगता है इतना भारी भारी चीज पढ़ा दिया, आसानी पूछा, थोड़ा आसानी पढ़ाना चाहिए। लेकिन वही आसान पढ़ा दिए, टफ आ गया, तो फिर विद्यार्थी कहेगा है एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा दिए और जो है क्वेश्चन टफ आ गया। तो विद्यार्थी जो है टीचर को कहीं नहीं रहने देता है, ना दायां ना बायां। और यही वजह है कि हम लोग चाहे आसान पूछे चाहे टफ पूछे, आपके संस्थान के लड़का के द्वारा बेहतर करके परीक्षा में
आया जाता है, आपके संस्थान का लड़का काफी बेहतर करके आता है, क्योंकि इजी टू टॉप हर चीज हम लोग डिस्कस करते हुए जो है आपको जाते हैं, समझे। तो इसी वजह से आप हर चीज को फॉलो कीजिए। आप ये मत कहिए कि ये टफ है, ये आसान है। कब परीक्षा कैसन पूछेगा किसी को अता पता नहीं है, समझ गए। तो ठीक है, अब आइए, ये दो स्टेटमेंट जो है आप याद रखिएगा। अब देखिएगा आप कि संविधान सभा